In the following compounds, the order of basicity is as follows. Now guys, basicity of माइंस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपको सारा बेसिक्स समझना है, उसमें देखिएगा। नाउ देखिए, सबसे पहले आपको जब भी कोई बेसिसिटी ऑफ माइंस का क्वेश्चन है, उसमें दो चीजें देखनी रहती हैं कि जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा है जैसे कंजुगेशन में या रेजोनेंस में, कम तो नहीं हो रहा है किसी वजह से -i या +i से बढ़ तो नहीं रहा है। और सिमिलरली एक बात और याद रखिए कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो हमेशा ज्यादा बेसिक रहते हैं देन sp2 एंड देन sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि जैसे यहां से यहां जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है और जिसकी वजह से जो लोन पेयर है इसकी स्ट्रेंथ वो डिक्रीज हो जाती है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से जो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं उन्हें देखते हैं और उसके बाद में फिर लोन पेयर की स्ट्रेंथ देखते हैं। नाउ गाइस, अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इस पॉइंट में लोन पेयर है, इस पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, पिरिडीन है, राइट, तो अलग प्लेन में अंदर कंजुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन में हटा दूं तो अंदर वाला जो रिंग है कंप्लीटली एरोमेटिक है, तो ये सोलली अवेलेबल है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस नाइट्रोजन को देखेंगे जिसपे डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। अगेन जब इसको देखते हैं इस नाइट्रोजन को, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से यहाँ ऑक्सीजन है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा -i इफेक्ट जरूर आ रहा होगा, सिर्फ -i इफेक्ट आ रहा होगा क्योंकि कोई कंजुगेशन नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर इसको देखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन अंदर कंजुगेशन में रोल प्ले कर रहा है। वही देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं तो जो ये बॉन्ड है ये इस तरह से बन गए, सिमिलरली ये जो दो बॉन्ड है इस तरह बन गए। नाइट्रोजन है, एक जो बॉन्ड है वो इस तरह से H सिग्मा बॉन्ड में आ गया इस प्लेन में, तो जो बचा हुआ है वो इसमें आ जाएगा। इस केस में ये लोन पेयर है, राइट। सो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है क्या, देखिए यहां से यहां तक पूरा जब मैं जा रहा हूं तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं आइदर एम्प्टी और फिल्ड चल रहे हैं, राइट। वैसे इसमें और इसने डबल बॉन्ड बना रखा है। समझ में आपको, प्लेनर स्ट्रक्चर है और एक तो, और ऊपर से देखिए प्लेनर स्ट्रक्चर अगर 7 या <7 वे हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर ही होंगे, ये याद रखिए। तो ये मैं बिना देखे, क्योंकि 5 मेंबर रिंग का है तो इसको मैं प्लेनर स्ट्रक्चर में मान लूंगा खुद से ही, मुझे कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। नाउ 4n + पाई + 2 से भी आप देखते हैं, राइट, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इनमें गाइस। सो 1 2 3 4 और इसमें 2 है, 5 6, ये 4n + 2 पाई, राइट। सो n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 4 × 1 + 2 यानी 6, तो 4n + 2 पाई यानी हाइकल्स रूल्स को भी फॉलो कर रहा है। तो ये एरोमेटिक है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, तो अवेलेबल तो होंगे नहीं बेसिक मीडियम में बेस की तरह रिएक्ट करने की वजह से, तो ये सबसे लीस्ट होगा बेसिक। समझना आपको, सबसे लीस्ट होगा, तो यानी ये देखा तो ये तो कट गया। अब इन तीनों में देखिए, मैंने कहा sp3 को सबसे पहले आप प्रेफरेंस दें। सबसे ज्यादा जब मैं प्रेफरेंस sp3 को दूंगा तो ये वाला है। समझ आ रहा आपको गाइस, ये लोन पेयर है। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये लोन पेयर इसमें भी सोलली अवेलेबल है लेकिन इसमें भी अलग से अवेलेबल है, कोई कंजुगेशन में पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, तो मैं डिफरेंस क्या करूं, डिफरेंस आप फिर दूसरा ऑप्शन ले ले। दूसरा ऑप्शन क्या लेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा बेसिक होगा देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखते आप sp2 मान ले, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इज ज्यादा बेसिक देन सेकंड। अब फर्स्ट इज ज्यादा बेसिक देन सेकंड किस में आ रहा है, इसमें देखिए फर्स्ट यहां है देन सेकंड। समझ में आ रहा, तो मैं आंख बंद करके इसको अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें और इसमें भी आप कंपेयर करें, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नाइट्रोजन का इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, राइट, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए कहने की बात है लेकिन बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो वैसे भी अगर आप इस ऑप्शन में भी देखेंगे ना तो सेकंड और थर्ड में आप कोई एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया ही नहीं है, राइट। सो इसमें आपको क्या देखना है, प्रेफरेंस की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा प्रेफरेंस होगा तो sp3 में पहले मान लूंगा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि बेसिसिटी उसकी कम हो जाती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, तो सेकंड थर्ड से कम बेसिक होगा, तो सिंपल ये हो जाएगा। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पे, राइट।